बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। बड़ी कोशिश की थी अपोजिशन की जमातों ने कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। उसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया। सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अपनी हद तक बहुत बेहतर फ़ैसला इसलिए कह रहे हैं कि आज आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। क्योंकि पंजाब ने अगर इस्लामाबाद को पुलिस नहीं देनी थी, KPK ने भी नहीं देनी थी, AJK ने भी नहीं देनी थी, गिलगित ने भी नहीं देनी थी, तो डेफिनेटली सिंध से जो पुलिस मंगाई गई है उस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उस पर अखराजात कितने हो रहे हैं। और ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन के AJK में जो हो रहे हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं फ्राहम कर सकते। फिर ये फैसला किया गया था कि मरहला वाइज जो देखा गया है कि 27 को मुजफ्फराबाद डिवीज़न, इसी तरह 3 को जो है वो पुंछ डिवीज़न और 8 को मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हो रहे हैं। कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। एक तो टोटल 29,50,129 वोटर जो है वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे और 31 साल के बाद ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है। तो बहुत से लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं जो है वो पता। एक तो यह है कि इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं जो बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इलेक्शन होने जा रहा है। तो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने जो है वार्ड्स हैं, कितनी यूनियन कौंसिल हैं, कितने उम्मीदवार हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कि टोटल वोट बैंक कितना है इस पूरे रीजन का जिसको पहले मरहले में कवर किया जा रहा है। और इंतज़ामिया के लिए क्या वो आसान होगा या मुश्किल होगा। पार्टीज़ की क्या सूरत हाल है, आपने देखा होगा राजा फारूक हैदर आज बड़े मुगोसे में रहे कि जनाब उनको भी नोटिस आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसी तरह शाह गुलाम कादर हैं, अपनी कंपेन कर रहे हैं नीलम वाली साइड पे। तो ये इम्तिहान, पहला मरहला बिल्कुल इम्तिहान होगा। यानी दोनों बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इस वक्त पार्टी के सदर हैं शाह गुलाम कादर, उन दोनों के हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी तरह जो सीनियर वज़ीर हैं PTI के, बल्दियात के वज़ीर भी हैं, उनका भी हलका है। तो यूँ यानी आप ये कहें कि पहले मरहले में ये इन सब का जो है वो सामने आ जाएगा। इसी तरह PTI के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका हल्का भी है। तो यानी अब देखना ये होगा मुजफ्फराबाद, फिर इसी तरीके से नीलम और बाकी एरिया में जेलम वैली जो है उसमें टोटल कितने वोटर हैं और जो तैयारियां की गई हैं क्या वो इतनी होंगी कि मैनेज हो जाएगा आसानी से। और अपोजिशन कहाँ पे खड़ी है। एक तो मैं अगर ओवरऑल बताऊं आपको तो मुजफ्फराबाद में अगर टोटल देखा जाए तो जो मेरे पास दादा शुमार है वो आ रहा है कि टोटल जो है वो यहाँ पर यूथ के जो कौंसल हैं और इसको मिला के 525 लोग जो है वो मुजफ्फराबाद में टोटल सामने आ रहे हैं। इसी तरह नीलम जो है उसमें टोटल जो बताए जा रहे हैं वो 186 हैं उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जेलम वैली की तो जेलम वैली में 213 यानी 213 उम्मीदवार जेलम वैली से हैं, 525 जो है मुजफ्फराबाद से हैं और इसी तरह नीलम से जो है वो 186 उम्मीदवार हैं मैदान में। और अगर इसको मज़ीद बाइफरकेट करें तो मज़ीद ज़रा वो डिटेल में अगर जाएँ तो वो भी हो सकता है कि मुजफ्फराबाद में रूरल जो है वो यूनियन जो वार्ड्स हैं टोटल यानी जितने उम्मीदवार मैदान में हैं वो मुजफ्फराबाद में रूरल 291 है और अर्बन में 48 है। और क्योंकि आपको पता है कि कुछ मेट्रोपॉलिटन भी है, मेट्रोपॉलिटन नहीं है कॉरपोरेशंस यहाँ पर, तो क्योंकि ज़रा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। लेकिन म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं तहसील के लेवल पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ज़ाहिर है वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा आसान सा सिस्टम है आज़ाद जम्मू और कश्मीर का। ओवरऑल अगर पूरी मैं आपको यूनियन कौंसिल बताऊँ तो वो भी एक पूरी डिटेल है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो यह है कि पूरा जो पोलिंग स्टेशन ने जो इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया हुआ है कि जो 2022 के इंतखाबात हैं इसमें अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब मुजफ्फराबाद की, तो 791 जो है वो तादाद है पोलिंग स्टेशंस की। ये क्योंकि मुजफ्फराबाद कैपिटल है तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा होगा। जेलम वैली की 276 है, इसी तरह नीलम की 243 है, ये पोलिंग स्टेशन है। बाकी ज़ाहिर बात दूसरे मरहला है पुंछ डिवीज़न का, लेकिन मैं अगर आपको बताता चलूँ कि हवेली कोहटा में 174 हैं पोलिंग स्टेशन, बाग में 588 हैं, 558 हैं, सुदनौती में 436 हैं, पुंछ में 694 हैं, कोटली में 1025 हैं यानी 1025 हैं, बिम्बर में 535 हैं, मीरपुर में 625। ये पोलिंग स्टेशन है टोटल। अच्छा, अब कुछ लोग वोट लिस्ट की बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट्स में वोट, ज़रा डिस्ट्रिक्ट में ये पहले भी हमने बताया था
लेकिन क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, इसी तरह जो हमने एक कंपेयर किया था कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में एक फ़र्क क्या है, वार्ड लेवल पर क्यों फ़र्क है। वार्ड लेवल पर इसलिए फ़र्क है कि कुछ वार्ड्स और यूनियन कौंसिल में वोट कम है और कुछ में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको वो भी तनासब जो है वो लेटर में बताऊँगा, लेकिन अगर अभी मैं आपको बताऊँ कि पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि मुजफ्फराबाद भी इनकी, तो मुजफ्फराबाद में टोटल वोट है मुजफ्फराबाद का वो है 4,08,868 है, ठीक है। और महाजरीन वोटर इसमें है 616। और इसी तरह जो मर्द हजरात का वोट है वो है 2,19,173 और 1,00,000 ख़वातीन का वोट है 90,000 के करीब, ठीक है। मुजफ्फराबाद की बात करें। अच्छा, अब नीलम की बात करें तो नीलम का टोटल वोट जो बैंक है वो 1,29,298 है। उसमें 69,000 वोट मर्द का है और इसी तरह 59,000 यानी 10 वोट कम है, 10,000 तक वोट कम है उसका। इसी तरीके से अगर हम बात करें जेलम वैली की तो वहाँ का टोटल वोट है 1,54,774 और 83,545 बनता है मर्द वोट और इसी तरह 71,229 ख़वातीन का वोट बन रहा है। ये ओवरऑल इस मुजफ्फराबाद डिवीज़न की अगर हम बात करें तो अब क्योंकि बाकी इलाकों की बात इसलिए हम नहीं करना चाह रहे कि फ़िलहाल मुजफ्फराबाद डिवीज़न में हो रहा है 27 को, यानी परसों हो रहा है। उसके बाद जो है वो पूंछ डिवीज़न में होगा, उसके बाद मीरपुर डिवीज़न में होगा। तो जो उसमें सूरत हाल होगी वो आप रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि टोटल जो मुजफ्फराबाद में कितनी यूनियन कौंसिल है, किस किस पार्टी की पोजीशन क्या है, उस पर डाटा हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। टोटल जो मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो 274 उम्मीदवार हैं ज़िला कौंसिल के जो मैदान में उतरे हैं। इसी तरह जो उम्मीदवार यूनियन कौंसिल में है वो हैं 1078 और 54 टाउन कमेटीज़ हैं। इसी तरह 21 जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के उम्मीदवार हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 216 उम्मीदवार हैं। 1673 इसमें है जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 1643 15 बिला मुकाबला जीते हुए हैं मुजफ्फराबाद में, ठीक है, ज़िला मुजफ्फराबाद में। फिर अगर हम जेलम वैली की बात करें तो यहाँ पर जो ज़िला कौंसिल यानी यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन होता है 101 यहाँ पर ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार हैं। यूनियन कौंसिल में 422 उम्मीदवार मैदान में है और इसी तरीके से जो टाउन कमेटी 8 हैं, म्यूनसिपल कमेटी 13 हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर नहीं है, तो 554 टोटल लोग हैं। 4 लोग बिला मुकाबला यहाँ पर जीते हुए हैं। फिर इसी तरह नीलम की बात करें तो 83 टोटल उम्मीदवार हैं ज़िला कौंसिल की यानी यूनियन कौंसिल की और 422 जो है वो कौंसिल में यूनियन कौंसिल में लोग हैं। इसी तरह 15 टाउन कमेटीज़ में हैं, म्यूनसिपल कमेटी 9 है, यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। 529 टोटल मैदान में उतरे हैं। तो ये अगर डिवीज़न की बात करें तो 1643, 544 और 529 ये टोटल उम्मीदवार तकरीबन यानी आप कहें तो 26 से 100 के करीब उम्मीदवार यानी जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है उसमें मैदान में अभी तक उतरे हैं। बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं दूसरी में आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर सियासी इस वक्त सूरत हाल क्या है। मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, PTI कहाँ खड़ी है और बाकी जमातें कहाँ खड़ी हैं, और क्या 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें और इसमें वोट टर्न आउट कितना रहेगा और क्या कोई पार्टी जो है वो इसमें सेटबैक कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे पास कुछ जो डाटा आया है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक लेते हैं।